ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी। 4 भाई हैं। 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। ख़ुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफ़िया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफ़िया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ एक छोटी सी IDFC में कॉर्नर शॉप है जो भी जुल्फ़ी जो है मेरा ख्याल उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवेल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने पहली बात तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफ़े हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवेल्यूएशन जो है वो IDFC की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागज़ात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए और शहज़ाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहज़ाद अकबर ने फ़ोन किया है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो शहज़ाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे। वहाँ पे वो समन्स भेजते थे लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर रिजवान हमारे जो FIA के डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई कोसार थाने में और उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहज़ाद अकबर और रिजवान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर हैं उसका नाम ECL से हटाया गया। ECL से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है, हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, हमें तो पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिस तरह रात को CNN पे भी आपने सुना अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेगम जो हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी लंदन में जाके केस करने पड़ते हैं और यहाँ पे करना पड़ते हैं तो हमारा एतमाद का जो लेवल है यहाँ के अदालती निज़ाम के ऊपर वो क्या रह गया है। 4 दिन तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारे सेनेटर्स जो हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर हैं और चीफ़ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करिए, अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, आज़म सवाती के साथ जो ज़्यादती हुई है और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर नोटिस ही ले लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हमने फ़ैसला किया है कि लंदन में हम न्यूज़ ग्रुप के ख़िलाफ़ और दुबई में उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं।